नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट एंटीवायरल ड्रग्स। बिफोर टॉकिंग अबाउट एंटीवायरल ड्रग जरा वायरस की फंक्शनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। जैसे ये एक हमारा ह्यूमन सेल है, ठीक। दिस इज अ ह्यूमन सेल, ठीक। और ये हो गया वायरस, ठीक। वायरस विच इज बेसिकली इन्फेक्टिंग द ह्यूमन सेल। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हर वायरस में होता है। किसी वायरस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दिस इज आरएनए। किसी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि होता है डीएनए, ठीक है। अब किसी वायरस के अंदर एक कवरिंग होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की। ये कवरिंग हो गई न्यूक्लियोकैप्सिड की। किसी वायरस में कवरिंग न्यूक्लियोकैप्सिड की नहीं होती है। तो अब क्या हुआ, ये जो वायरस महाशय हैं, वायरस मास्टर साहब हमारे, ये अंदर घुसते हैं ह्यूमन सेल्स के, ठीक है। हमारे सेल के अंदर घुसते हैं फ्यूजन से पहले, आकर के फ्यूज कर जाएंगे और फिर अंदर घुस जाएंगे। अब ये अंदर आएंगे भाई साहब अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ, जो कि हो सकता है आरएनए या फिर हो सकता है डीएनए, ठीक। तो अगर उस वायरस पर न्यूक्लियोकैप्सिड की कोटिंग लगी हुई है तो कोटिंग के समेत आ जाएंगे मास्टर साहब, नहीं तो उसके बिना आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अंदर आते ही क्या होता है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड की जो कवरिंग है दैट गेट्स रिमूव्ड, ठीक है, वो निकल जाती है। एंड नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज एक्सपोज्ड, ठीक। डीएनए या आरएनए जो कुछ भी है, डिपेंडिंग ऑन डीएनए और आरएनए वायरस, ये जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज हो गया। अब इससे क्या बनेगा, इससे अंदर आएंगे और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना। जब ये न्यूक्लियोकैप्सिड रिमूव हो रही है, दिस इज बेसिकली नोन एज अनकोटिंग, ठीक। अनकोटिंग से न्यूक्लियोकैप्सिड की कोट हट गई और अब जेनेटिक मटेरियल, अब वायरस एक्सप्लॉइट करता है हमारी मशीनरी को, मतलब हमारे एंजाइम्स को यूटिलाइज करके वो मल्टीप्लाई करेगा मस्ती से, मजे से, कि बोले आहा ह्यूमन सेल के अंदर मजे से आ गया, अब तो मजे से मस्ती से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहले ये प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू करता है। पहले जो प्रोटीन्स बनते हैं दोज आर इनएक्टिव प्रोटीन्स, ठीक। इनएक्टिव प्रोटीन्स, ये मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, डिटेल में सब कुछ एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्टिव प्रोटीन्स, और एक बार एक्टिव प्रोटीन्स बन गए तो फिर क्या होता है, ये जो मास्टर साहब हैं हमारे वायरस महाशय, ये बिल्कुल ऐसा ही वायरस सेल के अंदर बन जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था ऐसा वायरस आपका एकदम एग्जैक्टली असेंबल हो जाता है इस सब के साथ, और फिर ये बाहर निकल करके दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता है। दैट इज हाउ द वायरस एक्ट्स, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अगले एपिसोड में और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। तब तक के लिए करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।